Hi Ruchika, hi Ashima, hi Himanshu, hi Hi, Deepak. Sometimes against अरे your बाप रे thoughts also, against your will also. Oh wow, Deepak आप भी बोलते हैं? ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। अच्छा इसने अभी पता है इसने क्या किया? बड़ी पोलाइटली जेंजी को कॉकरोच बुलाया। इतना चुभने लगा हूं सबको, छुरा तो नहीं हूं। अरे तू छोड़ ना उसको, मतलब वो फिर वो फॉर्मल हो जाएगा बड़ा। मैं रुक जा, मैं एक मिनट, हाँ। मैं पूछ रही हूँ। अरे हाँ। भाई लेट हिम से समथिंग ना, वो कुछ तो वो भी बता। अरे पहले मुझे तो वो पूछने फिर- दे। आशिमा रुचिका वो सीरियस हो जाएगा ना। हाँ, एंड अनु बता। मैं- कभी मैं भोला भाला था, सीधा सादा था मैं। डिलीट कर देंगे, चल। ओके चलो, ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय। Hi Ruchika, hi Ashima, hi Himanshu, hi Deepak. नो हेलो एवरीबॉडी। हेलो हेलो तो आज हेलो। कितने Hello, दिनों hello. बाद हम पांचों स्क्रीन पे हैं इकट्ठे, राइट? यस Yeah. यस। यस। सो तुम लोगों ने देखा अपना एपिसोड ही खुद देखा लाइफ कोच के ऊपर? ऑफ कोर्स हाँ। 10 बार देखा मैंने। क्या अच्छा, बात कर तो रही है? लाइफ इतनी बार तो मैंने प्यार क्या नहीं देखी जितना मैंने एपिसोड देख लिया। आशमा, देखो। इसके सिर्फ इसके दो रीजन हो सकते हैं। या तो तुझे 9 बारी तक कुछ समझ में नहीं आया, या तुझे इतना समझ में आ गया कि तूने कहा कि मैं इसकी मास्टर क्लास कर लूंगी। क्या रीजन है अब इन दोनों में से? नहीं, मैं बेसिकली इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक था वो, और जो भी इनपुट्स जैसे पूनम ने दिए, जो पूनम मोदी हमारी गेस्ट थी, उन्होंने जो इतने अच्छे इनपुट्स दिए कि आई स्टार्टेड रिफ्लेक्टिंग बैक ऑन हाउ, कैसे मैं उस टॉपिक पे रिएक्ट करूं, या जो भी तुम लोग जो डिस्कशंस कर रहे थे हेल्थ को लेके, रिलेशनशिप को लेके, फाइनेंसेस को लेके, करियर को लेके। तो एक्चुअली मुझे काफी कुछ सोचने को मिल गया। बट या आई मीन ऑफ कोर्स अपना अड्डा प्रो का पॉडकास्ट था, मैं तो 1000 बार भी देख लूं कम है। क्योंकि कई बार यार ऐसे होता है कि हमें अपनी स्ट्रगल्स तो सबको ही पता है, हमें अपनी, पर हमें रास्ता नहीं मिलता उन स्ट्रगल्स में से निकलना कैसे। हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई देती, हमें कोई मतलब समझ नहीं आता कि निकलना कैसे। और हर चीज ना आप हमेशा सिर्फ अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ डिस्कस करके, मुझे ऐसे लगता है आप हर चीज को ना आप इस तरीके से रेस्क्यू नहीं हो पाते हो। तो कई बार एक प्रोफेशनल की एडवाइस भी काम कि शी हेल्प पीपल कम आउट ऑफ देयर सिचुएशंस, देयर प्रॉब्लम्स। सो आई थिंक ये एक है तो न्यू कॉन्सेप्ट, बट यूजफुल लगा मुझे तो उनसे बात यार, करके लगा कि बट बहुत अगर जैसे उन्होंने बताया कि मतलब कोई जना अपने सिर्फ एक गट इशू के लिए आया था, बट द इशू वाज मच स्ट्रॉन्गर एंड मच Deeper. डीपर विद हर। तो आई थिंक वो तो कोई एक्सपर्ट ही सॉल्व कर सकता है ना। Absolutely. तेरे से मेरे से बात करके थोड़ा ना हाँ, हो सकता है वो। मैंने कहा ना हर चीज तो कई बार फिर- दोस्त से, मम्मी से बात करके नहीं भी सॉल्व होती कभी कभी। यस, नहीं तो फिर वैसे इससे तो मुझे बहुत एक बड़े चीज लाइफ आई। कोच है। अरे उसे ही नहीं, बोलने वैसे दो। तो हम हाँ। आपस में बहुत बड़े लाइफ कोच हैं। हाँ हाँ हो गई अपनी तारीफ खुद। तो मैं ये कह रहा था, तुमने इंटरव्यू तो ले लिया, अपना भी तो बताओ ना। अगर मतलब लेट्स से योर लाइफ कोच इज फॉलोइंग यू फॉर अ वीक, तो वो तुम्हारी कौन सी ऐसी आदत है जिसको अटैक करेगा? सारे बताओ। मैं सबसे बताती पहले हूँ। तो ज्यादा बोलने वाली आदत। हिमांशु को बीच में ना बोलने देने वाली आदत। और मेरे ख्याल से मेरे केस में बिना सोचे समझे बोलने की। एंड आई एम श्योर यू ऑल विल एग्री। और मेरे केस में डिसीजन मेकिंग, जो स्पेशली पर्सनल लाइफ के जो डिसीजंस होते हैं ना, कि किसको फोन करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है कि any life coach would tell me that slow down a little bit. और मेरे उल्टा, स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन एंड स्टार्ट मूविंग। बट देखो, लाइफ कोच का वैसे माय टेक इज कि having a life coach or a therapist or a dietitian or a gym trainer is fine, लेकिन इन लोगों का फायदा तभी है ना जब आप फॉलो आप करो। इनकी एडवाइस सुन के फॉलो भी करो टू द टी, करेक्ट। है ना? देखो, अगर आप What सिर्फ I पॉडकास्ट think is- सुनते हो तो मुझे लगता है आप हाँ। सिर्फ उनको सुनते हो।
बट व्हेन यू गो विजिट देम, व्हेन यू पे व्हेन यू आर पेइंग देयर फीस, फिर तो ऑफ कोर्स आपको यू हैव टू फॉलो देम, क्योंकि वो जी भी हाँ। आपको इन रिटर्न वो भी आपको फॉलो करते हैं इन टर्म्स ऑफ कि जो भी उन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया, जो चीजें उन्होंने आपको एक्सप्लेन करी, आर यू ब्रिंगिंग दोज चेंजेस इन योर लाइफ और नॉट। तो आई थिंक सिर्फ सुनने मैटर से तो क्योंकि अगर ये चीजें डीप डाउन वो है, रूटेड है, तो ये सिर्फ सुनने से मुझे नहीं लगता ठीक होगा कुछ। जो भी किसी को बिहेवियरल इशू है, किसी को कॉन्फिडेंस इशू है, किसी को मे बी हेल्थ इशू ही है शायद, और वो हेल्थ इशू ट्रिगर किसी और चीज से हुआ है, जैसे हम लोगों ने उस कॉन्वर्सेशन में रियलाइज किया। हाँ, सो आई वाज सेइंग द हाँ। एग्जैक्ट थिंग कि मतलब अगर आपको लगता है कि आप कहीं स्टक हो, तो यू शुड एंड यू मस्ट विजिट someone who can help you. Maybe it's a Yes, life a coach, maybe professional. it's a Yes. healer, a professional. हाँ। जो मतलब हमें ये नहीं सिर्फ सोचना चाहिए कि मतलब वो गए वो दिन कि बंदा सोचे कि क्या है, क्यों, मतलब मैं पागल थोड़ा ना हूँ कि मैं किसी के पास जा रहा हूँ या जा रही हूँ। बहुत एफर्ट करना पड़ रहा है। अच्छा, हम अपना भी एग्जाम्पल है, हम 5 लोगों को भी कितना टाइम लगता है डिसाइड करके एक जगह इकट्ठे होने के लिए, तो एक ह्यूमन कनेक्शन तो कम हुआ है। और इस वजह से मुझे लगता है हम लोग सब एज ह्यूमन बीइंग्स, दिस इज जस्ट माय दिस थिंग रीडिंग, कि हम इमोशनली थोड़े से वीक हो गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज्यादा एक्सपोजर मिलने से ना सोशल मीडिया का, हम इमोशनली वीक हो गए। हम हर चीज के लिए ओवर थिंक करना शुरू कर दिया हम लोगों ने। चीजें जो पहले हमें शायद इफेक्ट नहीं करती थी, हमें मैटर भी नहीं करती थी, क्योंकि वो रिपीटेडली आपको दिखती हैं, आपके सामने अपीयर होती हैं स्क्रीन पे, तो वो आपका ना एक माइंड फ्रेम चेंज कर रही है। इनफैक्ट वो यही तो बोले थे कि लाइफ कोच की कब जरूरत पड़ती है, जब आपको डिसीजन मेकिंग में इश्यूज हो रहे हैं, आपको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस में इशू हो रहे हैं, आपको डर लग रहा है कुछ भी नेक्स्ट स्टेप्स लेने के लिए, आपको हर चीज में लग रहा है ओवर थिंकिंग, शी सेड, राइट? आई मीन बेसिकली हाँ, if you're व्हाई देयर basically इज अ डिफरेंस बिटवीन अ लाइफ कोच और समबडी लाइक योर सिबलिंग और अपने घर में जिनसे आप बात करते हो, और लाइफ कोच में मुझे तो ये इम्पोर्टेंट फर्क दिखा कि एक घर स्ट्रक्चर्ड की अप्रोच मुर्गी है। दाल, घर की मुर्गी दाल नहीं बराबर। नहीं, वो नहीं होता। वो बेसिकली बात ये होती है कि ऑब्वियसली उस, और वो एक बायस भी आ जाएगा, पता है। अगर मैं किसी अपने फ्रेंड को या अपनी सिस्टर को या ब्रदर को बता रही हूँ या अपने घर में, तो ऑब्वियसली दे लाइक मी, दे वुड नॉट, और उनको लगेगा अगर कुछ मेरे लिए उल्टा बोला तो प्रॉब्ली आई विल नॉट लाइक इट और समथिंग। तो एक ऐसा न्यूट्रल जना हो जाना होता है लाइफ कोच या कोई भी थेरेपिस्ट, कि वो आपको सच्चाई दिखाएगा, एक ट्रू पिक्चर, करेक्ट वर्ड बेसिकली यूज की, थोड़ा सा अनबायस हो जाता है, अनबायस्ड। जो आपको जानते हैं तो वो दोनों प्रोज एंड कॉन्स आपके देख पाते हैं, वो फिर हो सकता है कई बार बड़ा डिप्लोमेटिक रिप्लाईज भी दे। अरे घर में तो बोलेंगे कोई अरे तू भी तो है ही ऐसी, तुझे तो ऐसे ही होता है, तुझे तो यही सोचने में लगता है। हाँ। तो वो नहीं, घर कॉन्वर्सेशन वालों का खत्म हो जाती घर है। वालों का दोस्तों का तो ये होता है ना, तू हमें बताएगा, है तू ज्ञान देगा। आई थिंक उनका एक्सपीरियंस भी इतना होता है ना, दे हैव सीन सो मेनी सिमिलर सिचुएशंस कि उनको पता होता है कि इसका इनपुट क्या होगा और आउटपुट क्या होगा, तो इसलिए लाइक अ गुड स्टूडेंट यू कैन फॉलो, उसके रिजल्ट्स आई एम श्योर अच्छे आ सकते हैं। ये मन में सोच रहे इन सबको वाकई चाहिए लाइफ कोच, तभी सिखा दे थोड़ी। मुझे लगता है आई थिंक ऑल ऑफ अस आर लाइफ कोच टू ईच अदर, बट ये एक प्रोफेशन है जो आई थिंक इज रियली रिक्वायर्ड, एटलीस्ट आई सी इन माय ऑफिस। हमको तो कितना चाहिए पता नहीं, बट ये जो नेक्स्ट जनरेशन इनको बहुत चाहिए। इनफैक्ट आई डिड अ कोर्स, उसको कहते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, सो इट इज लाइफ कोच में बहुत यूज होता है, एवरी लाइफ कोच यूजेस। तो मुझे लगा कि हम मतलब एज फाउंडर्स वी शुड डू इट सो दैट वी कैन हेल्प दिस टीम। एंड आफ्टर डूइंग अ कोर्स आई रियलाइज के बहुत इम्पैक्टफुल है, मतलब 6 घंटे का कोर्स है एंड इट कैन टेल यू अ लॉट। ऑब्वियसली यू कैन कंपेयर योरसेल्फ टू अ लाइफ कोच, बट छोटी मोटी सिचुएशन आप हैंडल कर सकते हो अपनी टीम की। तो ये तो चलो ठीक है, तुम लोगों ने देख लिया लाइफ कोच, बट मुझे मेरा सबसे पता है पहला क्वेश्चन क्या आया दिमाग में, हम सबकी लाइफ में लाइफ कोच कौन है? तुम लोग किसी को कंसिडर करते हो लाइफ कोच के हर प्रॉब्लम के लिए, या हर कहीं पे भी लगता है कि यार ये डाउट हो रहा है या कुछ चाहिए तो मैं जल्दी से उसको कॉल कर लूं या मैं उसको मैसेज कर लूं? कौन है? माय फादर इन माय केस। हाँ ओह वेरी गुड। एंड आई फॉलो हिम ब्लाइंडली, मतलब ऑन रिकॉर्ड आई एम सेइंग दिस, आई फॉलो व्हाटएवर माय फादर सेज ब्लाइंडली। अगर वो उसका आउटकम राइट होगा कि रॉन्ग होगा, आई डोंट थिंक मच, बिकॉज मुझे पता है जब मैंने उनको क्वेश्चन पोज किया है और उन्होंने रिप्लाई किया है, तो ही हैज डन दैट मैथ्स कि इसको राइट होना है कि रॉन्ग होना है इसने। इतना एक्सपीरियंस है यार रुचिका उनको। हाँ, इतना yes. हाँ। मैं तो लोगों की लाइफ कोच हूँ भाई। मेरे पास कोई नहीं है लाइफ कोच, मैं हूँ बहुतों की लाइफ कोच। ये भी बहुत बड़ी बात है, इट्स अ वेरी बिग थिंग।
ऐसा कोई दीपक? नहीं है हिमांशु जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है भाई। हाँ I personally believe कि कोई एक लाइफ कोच होता नहीं है, so I consider almost everyone as my life coach. कभी किसी से किसी चीज के लिए पूछ सकता हूँ, किसी को किसी जैसे फॉर वाह एग्जांपल जी वाह। yeah, this is my core belief. एक तो मैं बिलीव करता हूँ everybody around me is smarter than me, so I can always ask questions. So जैसे anything in marketing, I always by default send one message to Ashima. वो and I would want कि वो क्या सोचती, तो ऐसे मुझे लगता है कि जितने भी लोग हैं ना, you should always ask. एंड देन वो वाली बात है कि आई फॉलो माय गट अ लॉट। फिर उसके बाद मैं देखता हूँ मेरा गट क्या कहता है, मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है, देन आई फॉलो। बट फॉर मी ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इज अ लाइफ कोच। वाह, आप ये भी बताइए बड़ा अच्छा हिमांशु। टिप है। नहीं, आई अग्री विद दीपक कि हाँ, बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम यू टेंड टू आस्क पीपल हु यू थिंक आर एन एक्सपर्ट ऑफ दैट फील्ड। लेकिन अगर एक इंसान का बोलूं तो आई थिंक माय मॉम। उनको अगर किसी सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं भी होगी ना, शी विल एंड अप गिविंग मी होप। वो जवाब दे ना दें, वो मुझे पॉजिटिविटी और होप जरूर देती हैं कि लगा रहा हो जाएगा। She gives me the energy to find the answer myself if I have a question or so she's my life coach. She helps me become a better person. मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग फनी सा सिचुएशन बता रहा था, तो एग्जांपल के लाइफ कोच कौन कौन हो सकता है। सो मैंने ऐसे ही आई शेयर विद यू, जो मैंने गिटार क्लासेस शुरू करी है, तो मैंने आमिर का ना उसके पास फोन आया, तो मैंने उसको अपना एक वीडियो भेजा। तो मैंने कहा व्हाट डू यू फील, ही सेड यू आर वेरी बोरिंग एंड स्टार्ट स्माइलिंग। तो मुझे बहुत लोगों ने बोला है और मैं भी खुद सोचता हूँ, बट उसके बाद दैट हिट मी सो हार्ड कि अब मैं फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर सो मेनी इयर्स आई एम ट्राइंग कि जब मैं बात करूँ ना, आई शुड नॉट लुक सीरियस। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज वो मेरा नेचुरल एक्सप्रेशन है। बट इमेजिन उसकी वजह से आई स्टार्टेड थिंकिंग, सो एनीबॉडी कैन टीच यू एनीथिंग। यस, वेरी ट्रू, ट्रू। वेरी ट्रू। आप में से डिसीजन मेकिंग कौन सोचता है कि थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है? बहुत। नहीं, you can take No, a good and you think that quick those decisions. quick Quick decisions, decisions. and do you think कि उसके जो outcomes हैं वो सही आए हैं? नहीं, obviously 100% तो never, but mostly yes. See, end of Okay. the day, my approach is कि सही हो गलत हो, जब तक डिसीजन लोगे नहीं पता कैसे चलेगा। तो लो और काम खत्म करो, डायरेक्शन पकड़ो और चल पड़ो उस तरफ। Okay. Anyone Yeah. else? नहीं, आई टेक क्विक डिसीजंस, आई वुड से कि मतलब, बट मेजर जब आ जाए कोई बात, देन आई एम कंफ्यूज्ड आल्सो। मतलब यार वो छोटी छोटी चीजों में तो आप ले लेते हो ना, ट्रिप कहाँ करना है, घूमने कहाँ जाना है, क्या खाना है, क्या वो, ये तो रोज के डिसीजंस हो गए ना। डिसीजन है अनु का भाई। सेंटेंस ही ट्रिप से शुरू होता है, उसके रिप्लाई ही ट्रिप से शुरू होते हैं, ट्रैवल से शुरू होते हैं। हाँ, और तुम्हारे कभी होते नहीं है, तुम्हारी उस डायरेक्शन में कभी जाते नहीं हो सच तुम। में इट्स अ बिग हम प्रॉब्लम। वहां से जा करके मोड़ लेते हैं। एक्चुअली हाँ, यू नो तुम ट्रिप पहुंच के भी मुड़ जाओगे। सच में ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे बीच में कि हमारा ट्रिप का जो रिलेटेड कॉन्वर्सेशंस होते हैं, इट इज सो ट्रू कि एक लेवल पे हम आ जाते हैं, पूरी गूगलिंग कर लेते हैं, होटल सर्च कर लेते हैं, एवरीथिंग वी डू। मैं तुम्हें लाइफ कोच के पास भेज दूंगी ट्रिप प्लान करने के लिए। एक्चुअली हमें कि जरूरत कैसे है, मुझे करना है लगता है ट्रिप प्लान। हमें जरूरत है उसकी। प्रायोरिटीज बहुत क्लियर है, How to- तो वो आराम से डिसीजन ले पाती है कि मुझे ट्रैवल करना है। हाँ, हाँ, नहीं और हम आराम से जो पड़ी डिसीजन हुई ले है ना, पाते हैं कि हमारे को नहीं जाना है। नहीं हम 10 रीजन सोच के आएंगे कि हम नहीं, क्या रीजन नहीं है हमारे पास हम ना नहीं Yes. जाने के, और कभी इसके पास बारिश है, 10 कभी रीजन होंगे जाने धूप के। है। हाँ, एग्जैक्टली मेरे को कोई रीजन ऐसा नहीं, अच्छा नहीं लगता जो मना करे एक ट्रिप के लिए। ना ये बात बारिश भी ठीक। रोके, ना तूफान रोके, ना कुछ भी नहीं रोके, धूप छांव कुछ हो, चलो। अनदर इंटरेस्टिंग थिंग आई वांटेड टू आस्क कि काफी चीजें ना, मैं एक चीज अपने अंदर नोटिस कर रही हूँ कि आपको ना रोज आपके एक थॉट प्रोसेस में, आपके डिसीजन मेकिंग में आपकी वैलिडेशन की बहुत जरूरत पड़ रही है आजकल, कि कोई यार उसको वैलिडेट कर दे कि यार ये ठीक ले रहा हूँ या नहीं ले रही हूँ, या जो मेरा सोच है या मेरी विचार है ये सही है कि नहीं है। तो आप लोग ऐसा कुछ फील करते हो कि वैलिडेशन चाहिए कि भैया ये डिसीजन, अरे यार इससे पूछ लूं, उससे पूछ लूं कि ये हो गया तो क्या होगा, या वो हो गया तो क्या होगा, ऐसा कुछ है आपके दिमाग में?
ऑफ कोर्स Validation यस यार, चाहिए। वी ऑल आर ह्यूमंस, क्योंकि हम हमेशा अपने आप को टॉप ऑफ द लाइन नहीं सोच पाते हैं, हमेशा नहीं सोच पाते हैं। कई बार वी आर वेरी श्योर कि मुझे ये करना है, उसके बाद वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। बट देयर आर मेनी अ टाइम्स जब आपको इतना कॉन्फिडेंस अंदर नहीं होता कि ये जो मैं कर रहा हूँ राइट है कि रॉन्ग है, और अगर मैंने कर भी दिया है, कई बार आप स्टेप ले लेते हो अगेंस्ट, समटाइम्स अगेंस्ट योर थॉट्स ऑल्सो, अगेंस्ट योर विल ऑल्सो, फिर आपको वैलिडेशन तो चाहिए होता है। बिकॉज इतना सुपर कॉन्फिडेंस एट ऑल गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मेरे में तो ऐसे नहीं है। आई डोंट नो, आप सब, आई थिंक यू ऑल ऑफ यू कैन अनु तो मुझे फॉर लगता है योरसेल्फ। अनु वैलिडेशन चाहिए कि ये सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ मैं। You are a very नहीं, quick not decision really. maker, by the way. What I Yes, have yes, noticed of not. you. हाँ, not really. I don't need people to validate. क्या ठीक है बात यार, है। जो कर रहे हैं कर रहे दीपक हैं तो बस। मुझे collect लगता है lot of वैलिडेशन विद information. डेटा। मैं काफी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ एंड देन आई डिसाइड एंड देन आई डोंट एंड आई लाइक आई सेड आई बिलीव इन इंटेंट. इफ माय इंटेंट इज करेक्ट, इंफॉर्मेशन गैदर कर ली है, इनफ नॉट इनफ, बट देन आई टेक अ डिसीजन. आई डोंट आई थिंक आई डेटा फील लाइक दिस बेस्ड। सिंस माय कॉलेज स्कूल से ही मैं ऐसा रहा हूँ. आई हैव टेकन माय ओन डिसीजंस एंड थैंकफुली माय फैमिली हैज लेट मी. वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि नोबडी हैज चैलेंज्ड और किया भी, तो देन आई डिडंट फॉलो. बट और या आई हिमांशु थिंक योर्स? आई वैलिडेशन के Same साथ to ना एक same. रीअफर्मेशन आ जाती है थोड़ी सी, आप रीअफर्म हो जाते हो कि जो मैंने किया है, या मैं अगेन सोच रही ये हूँ। मेरा सोच है, हाँ ये मेरी सोच है, कि आपको ना एक रीअफर्मेशन हो जाती है कि जो मैंने किया है, या जो मैं सोच रही हूँ, या जो मैं करना चाह रही हूँ, वो करेक्ट है। गॉट एंड इट। हाँ, और हिमांशु आपका? एग्जैक्टली व्हाट दीपक सेड, क्योंकि ये मैंने नोटिस किया है कि आप लोगों से वैलिडेशन मांगोगे ना. फॉर एग्जांपल, लेट्स से यू वांट टू स्टार्ट अ वेंचर, या कुछ प्रॉपर्टी लेनी है, या कुछ भी करना है. पीपल ऑलवेज देयर फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज डोंट गो फॉर इट, डोंट डू इट. उसमें ये प्रॉब्लम है, उसमें ये प्रॉब्लम है, तो वो तो छोड़ दो. कलेक्ट योर ओन इंफॉर्मेशन, सी वेदर इट इज वर्केबल इन टर्म्स ऑफ व्हाट आई जस्ट सेड. तो डिसीजन खुद से लो. वैलिडेशन इवन फॉर लेट्स से फॉर वुमेन, आपने मेकअप किया, आप किसी से पूछोगी ना ये कैसा लग रहा है, कभी पहले बताई जाएगी. आई थिंक होता होगा ऐसे, है ना. तो अभी वैलिडेशन हुआ है। की जरूरत नहीं है. आपको अच्छा लगता है खुद से, मस्त है. आपको क्या लगता है कि किस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में आपको मतलब लाइफ कोच की तो जरूरत नहीं, लेकिन हाँ आपको चाहिए ही चाहिए हेल्प, चाहे वो कुछ भी हो। मतलब जैसे हेल्थ है, फैमिली, हम रिलेशनशिप्स की बात कर चुके हैं, हम हेल्थ की, करियर, मनी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। फिर आपका कुछ मतलब एनी इशू दैट यू थिंक कि हाँ इस पे मैं काम करना है मुझे, और नॉट नेसेसरीली आपको किसी की हेल्प चाहिए, बट खुद को काम करना है, ऐसा कुछ एरिया? Money management out of these, I would say. अच्छा। आई I थिंक don't think. स्ट्रेस मैनेजमेंट. ओके। यस, आप इन माय डिसीजन केस ले आल्सो। सकते हो, डिसीजन ले सकते हो, सही हो सकती है, गलत हो सकती है. इट कैन कॉज, देयर आर मल्टीपल थिंग्स व्हिच कैन कॉज यू स्ट्रेस. लोग शायद स्ट्रेस ढंग से नहीं मैनेज कर पाते. पैसा वैसा अब में गलत डिसीजन लिया, एंड रिजल्ट विल बी स्ट्रेस, यू नो. तो स्ट्रेस मैनेजमेंट आई थिंक वेयर पीपल नीड अ लिटिल बिट ऑफ हेल्प, जहां पे वो खुद अपने आप को नहीं समझा पाते. In my case, I think I need help in terms of to close certain things in my life and learn to move on. I think that is one area I can seek help if need be, अगर आगे जाके जरूरत मुझे लगे तो. कि मुझे कुछ चीजें हैं, कुछ relationships हैं, या कोई ऐसी thoughts हैं, कुछ है जिनको मुझे close करके move on करना है. पैटर्न्स, मे बी पैटर्न्स, नॉट नेसेसरीली रिलेटेड टू रिलेशनशिप, बट इट्स जस्ट अ पैटर्न कि Maybe yes, एक yes. रिपीट होता है पैटर्न. ओके, गॉट इट. Ashima, what about you? मैंने सोचा था, बट मैंने सोचा था कि जो ऑफ कोर्स मेरे, यार मेरा कुछ सोचा था, तू दीपक तू बोल पहले, मैं बाद में बोलती. मैंने कुछ तो सोचा था. मेरा, like I've mentioned, I've always believed in having life coaches, and तो इसलिए जब भी कोई मैं extreme कोई situation, like if I'm taking any extreme challenge, चाहे मैं personal life में, professional life में, I always look for some life coach, ताकि like I said, I like to seek a lot of information. तो वेरी any गुड extreme इंफॉर्मेशन. situation, चाहे वो कुछ भी challenge हो, I would always look for a life coach. And life coach को validate करना भी बहुत जरूरी है कि वो सही life coach है उस situation के लिए कि नहीं. So I personally believe in that. Deepak, you made a very important point.
हम लोग एक जिंदगी जीते चले जा रहे हैं, 10 साल हमारे पीछे निकलते चले जा रहे हैं, हम वैसे की वैसे ही हैं। जब भी आपको मेरे जो दीपक का मैं एक्सटेंशन ही ले रही हूँ कि अगर मैं एक सिचुएशन में हूँ मेंटली या फिजिकली या करियर वाइज, आई थिंक लाइफ कोचेस वहां इम्पैक्ट करते हैं जहां आपको यू वांट टू मूव टू अ नेक्स्ट लेवल। कि जैसे यू वांट टू हैव एन ऑरा, यू वांट टू बिल्ड योर पीपल लाइक कि मुझे अगर मैं एक सीनियर लेवल पोजीशन पे हूँ तो मुझे अगर CXO बनना है तो मुझे क्या अपनी स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी। आई नीड टू हैव एनर्जी लेवल्स, आई नीड टू वर्क ऑन माय फिजिकल एस्पेक्ट, माय मेंटल एस्पेक्ट, कैसे मैं डील करना लोगों से, कितने लोगों डिफरेंट लोगों से डील करना है, तो मुझे वो एस्पेक्ट लर्न करना पड़ेगा। सो मुझे ऐसा लगता है वहाँ लाइफ कोच ज्यादा, जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी होती है वहां पे लाइफ कोच ज्यादा मैटर करेंगे। और सेम विद मी, आई थिंक मेरे को जहां मैं पिछले साल थी मुझे वहां नहीं रहना है, मुझे ग्रो करना है। इनफैक्ट आई वाज हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद वन ऑफ माय फ्रेंड्स लेटली एंड वी वर डिस्कसिंग एज कि तेरी क्या एज है, शी इज 4 years younger to me and शी वाज, मैं उसको समझा रही थी कि यू रिलैक्स, बी पीसफुल, इतना स्ट्रेस ना लिया कर छोटी छोटी चीजों का एंड ऑल दैट। एंड आई मेड अ स्टेटमेंट टू हर कि आई रिग्रेट बीइंग योर एज नाउ, क्योंकि मैं 4 साल आगे आ गई हूँ, तू 4 साल मुझसे पीछे है। लेकिन मुझे रिग्रेट होता है कि मुझे उस एज पे मैं क्या कुछ नहीं कर सकती थी जो मैं वो तो आज सब इस अभी भी एज कर में। सकती है, तो वो सब नहीं, कुछ अभी भी कर मैं सकती अभी है। भी कर सकती, वही मैं कह रही हूँ कि मुझे आई थिंक लाइफ कोच, ये जो रोज के हमारे इश्यूज हैं वो तो हम डील कर ले रहे हैं विद पीपल अराउंड, बट लाइफ कोचेस एक्चुअली ट्रांसफॉर्म यू, दे विल मेक योर जर्नी लिटिल इजियर। शायद तुम्हारे फ्रेमवर्क्स बता के, जो शायद तुम 5 साल में अगर कांस्टेंट हार्ड वर्क से ना बनो, वो शायद तुम 1 साल में ही बन जाओ। तो आई थिंक मेरा वो एस्पेक्ट है कि भाई मुझे उस जगह पे, सेम जगह पे नहीं रहना है, मुझे आगे बढ़ना है, चाहे बी इट विद हाउ आई डील विद माय रिलेशनशिप्स, विद माय मनी, विद माय करियर एंड माय हेल्थ। तो मैं, मेरा ये है कि भाई कांस्टेंट मूवमेंट, मैं एक जगह स्टक नहीं रहना चाहती। दैट्स समथिंग व्हिच आई थिंक आई लर्न फ्रॉम द एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ लिसनिंग टू पूनम मोदी ऑन द एपिसोड। तो ये काफी एंडिंग सीरियस हो गई, बट ठीक है गाइस, आई थिंक नाइस चैटिंग में, एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी यस, होस्ट फॉर दिस वन। एंड आई थिंक हम लोग वेरी क्लियर हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं ये द होल कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ कोचिंग। एंड हम अपने व्यूअर्स को और ऑडियंस को भी बोलेंगे कि भाई कंसिडर करो, मतलब जिंदगी जीनी है फर्स्ट तो खुले दिल फर्स्ट से वॉच जियो। आवर एपिसोड, हाँ, फर्स्ट यस वॉच आवर एपिसोड। यस पूनम यू जी को शुड, सुनो, शी यस। गेव वेरी गुड insights, and then if you need, you should go to a therapist or a life coach, whosoever can help you. ओके, चलो, ओके चलो, गाइस, थैंक यू, बाय बाय।